दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि क्या पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस वापसी करने जा रही है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बरकरार रहने वाली है। क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो नई जमीन की तलाश में पंजाब की तरफ अपना रुख बना चुकी है। वहीं अन्य में शिरोमणि अकाली दल और छोटे दल, उनका क्या होने वाला है, कितनी सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं इस बार पंजाब से। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लुधियाना की। विधानसभा की 14 सीटों वाला जिला है लुधियाना जिला, और इन 14 सीटों में जो लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है लुधियाना से। बात करें अमृतसर की 10 सीटों की, तो इन 10 सीटों पे जो नया और ताज़ा ओपिनियन पोल निकल के सामने आ रहा है, उसमें मुकाबला बराबरी का या यूं कहे 19-20 का हो सकता है आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस का। कांग्रेस के खाते में अधिक सीटें 6 जाने का अनुमान है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें, जबकि भाजपा और अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल माना जा रहा है। अमृतसर जिले से जालंधर की बात कर ले, 9 विधानसभा की सीटों वाला जिला है जालंधर, और जालंधर की 9 में से 1 सीट अन्य के खाते में, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 3 सीट यहां से आम आदमी पार्टी और 4 यानी कि सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं, और इन 7 सीटों में आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई होते हुए आप देखेंगे। इस बार कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पटियाला की। 8 विधानसभा सीटों वाला जिला है पटियाला, और पटियाला की 8 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, वहीं 4 और सबसे अधिक सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। पटियाला से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। संगरूर की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं, तो इन 5 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है 3 सीटें ला करके, वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटें, अन्य भाजपा के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। होशियारपुर की 7 सीटों पर नजर डालते हैं, तो होशियारपुर में 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं सबसे अधिक 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, भाजपा का यहां से खाता नहीं खुलेगा, जबकि 2 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगर कांग्रेस बठिंडा की 3 सीटें जीतती है तो निसंदेह बठिंडा की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात कर लें फिरोजपुर की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है फिरोजपुर जिला, और इन 4 सीटों में कांग्रेस को महज 1 सीट मिलने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मोहाली की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं, मोहाली की 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं, तो ये 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अन्य छोटी बड़ी पार्टियों का यहां से खाता खुलना मुश्किल माना जाता है। 2 के दोनों सीटें जीत करके मोहाली को क्लीन स्वीप इस बार कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं पठानकोट की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ सकता है। 3 सीटों में 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस, तो 1 ही सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है पठानकोट जिले से। तरन तारण की बात कर लें, विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों में 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, भाजपा और अन्य का तरन तारण से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। कपूरथला की 4 सीटों पर नजर डाले, 4 में से सबसे अधिक 2 सीटें
यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले श्री मुक्तसर साहिब की। श्री मुक्तसर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। फिलहाल श्री मुक्तसर साहिब की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। आगे बात कर लेते हैं मोगा की। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है। वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी, बीजेपी 0, अदर के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फजिल्का की 4 सीटों में जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो सकता है, या यूं कहें मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। भाजपा और अन्य का फजिल्का से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। मनसा की बात कर ले, 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों में 2 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फरीदकोट की 3 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ से मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 1 सीट आम आदमी पार्टी, 2 सीट कांग्रेस, बाकी अन्य किसी भी पार्टी के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें ला करके। 1 सीट जा सकती है आम आदमी पार्टी के खाते में। बीजेपी और अन्य का यहाँ पे 0 पे खाता रहने वाला है। बात कर ले रूपनगर यानी कि रोपड़ जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं 2 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बरनाला की बात कर लें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटें यहां से जीत सकती है। बीजेपी के खाते में 0 और 1 सीट यहां से अन्य के खाते में, या यूं कहें शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एसडीएस नगर की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है एसडीएस नगर और एसडीएस नगर से 2 सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी, बीजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मलेरकोटला की बात कर ले तो मलेरकोटला में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य छोटे बड़े कैंडिडेटों को यहां से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में, क्योंकि मलेरकोटला की 3 के तीनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 117 सीटों का जिलावार ताजा तरीन ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में यहाँ पे अन्य के खाते में 6 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 4 सीटें जाने का अनुमान है। जो मुख्य लड़ाई है कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के खाते में 61 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 46 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि इस ओपिनियन पोल में ये बात साफ हो रही है कि पक्ष में कांग्रेस बैठेगी और विपक्ष की बड़ी पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।